सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आप सबको मेरी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अभी 69 बीपीएससी का मेंस दिया है उन सबको विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप सबके रिजल्ट्स अच्छे हों। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको भी आई एम विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट, होपिंग कि वो फाइनल सिलेक्शन में अपना स्थान पक्का कर पाएँ। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली 78 बीपीएससी का जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट हो रहा है, ये उसको पूरा इलेबोरेट करने के लिए आपको बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे, हमारा क्या अप्रोच रहेगा, किस तरह से हम सिलेबस कवर करेंगे। तो आई थॉट कि एक अच्छा सा डिटेल वीडियो मैं इसमें बना दूँ ताकि आप सबकी क्वेरीज ईजिली आंसर हो पाएँ। तो आपको पता है कि द सिविल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर वी मेक यू लर्न। ठीक है, ये एक कोई ट्रेडिशनल लर्निंग हम नहीं फॉलो करते हैं। हम बहुत ही स्पेसिफिक आपका ये सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। बिकॉज वी बिलीव कि नॉलेज तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है ना कि किस तरह से उनको अप्रोच करना है, किस तरह से उनको पढ़ाई करनी है, क्या सोर्सेज अपनानी है, तो उनकी जर्नी कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाती है। वरना स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या करना चाहिए। इतनी सारी सोर्सेज से वो लोग पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, जानकारी बहुत हो जाती है बट एग्ज़ाम में डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट वी एम्फसाइज इज डिलीवरिंग इन द एग्ज़ाम, कि हम एग्ज़ाम में किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, हम सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी द सिविल्स की बात। अब हम बात करते हैं जो 78 बीपीएससी का बैच है जो आपका 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें व्हाट आर वी गोइंग टू कवर, राइट। तो उसमें फ्रेंड्स देखो, आप सबको पता है कि लर्निंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है बिहेवियरल, एक होता है टेक्निकल। टेक्निकल एस्पेक्ट आई नो आप सबको पता है क्या होता है। उसी तरह से जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा जिस पे इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता है, जिसमें आता है आपका हैंड राइटिंग आती है, किस तरह का पेन आप यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम में, वो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपका कंटेंट मैनेजमेंट कैसा है, आप अपने आप को किस तरह से मैनेज करते हो एग्ज़ाम हॉल में, हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, किस मेंटल स्टेटस से आप एग्ज़ाम हॉल में घुसते हो। तो ये सारी चीज़ें जो बिहेवियरल एस्पेक्ट में आती हैं, देर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं हम लोग इग्नोर कर देते हैं टेक्निकलिटी के चक्कर में। क्योंकि आपका सिलेक्शन इन मेरे हिसाब से इन सब फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, एक राइट पेन का इस्तेमाल करना, एक अच्छी हैंड राइटिंग में अपने आंसर्स लिखना, कंटेंट को टाइमली मैनेज करना, किस तरह से आप कितने टाइम में क्या लिख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मैनेजमेंट कि आप अपने आप को किस तरह से मैनेज कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में अंडर प्रेशर, या फिर कोई भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हाउ आर यू मैनेजिंग योर सेल्फ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड है द वे यू परफॉर्म इन द एग्ज़ाम। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली कि ये लर्निंग्स के दो बेसिक एस्पेक्ट होते हैं। अब द सिविल्स का क्या अप्रोच रहेगा इसमें, जो मेंस का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें किस तरह से वी विल प्रोसीड। तो सबसे पहले तो आप जब ज्वाइन करेंगे आपको एक प्लानर मिल जाएगा। तो आपने उस प्लानर में देखा होगा कि हम सबसे पहले जो है 10 डेज़ सिर्फ बेसिक पे काम करेंगे। बेसिक्स पे काम करेंगे मतलब ये है कि आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप आराम से लिख सकते हैं, और फिर उससे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा कि वेयर यू स्टैंड, राइट। कि आपने कोई आंसर मुझे लिख के दिया, हमें लिख के दिया, ठीक है, उसके बेसिस पे वी विल सी ओके द स्टूडेंट इज़, अभी वो यहाँ पर है, स्टूडेंट जो है अभी यहाँ पर है और इसको यहाँ पे ले जाना है। तो अभी जो वो यहाँ पर है तो उसमें ऐसी कौन सी कमियाँ हैं या ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं, किस तरह से वो आंसर लिख रहा है, क्या उसका अप्रोच है, क्या उसकी सोच है, मतलब किस तरह से अपने आप को वो अपने आंसर्स प्रेजेंट कर रहा है। तो ये 10 डेज़ का जो बेसिक होगा, इसमें आपको यही सारी इवैल्यूएशन आपको दिए जाएंगे, यही सारा इवैल्यूएशन आपका किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 10 डेज़ के इवैल्यूएशन जब हो जाएगा और इसके बाद वी विल सी कि ओके नाउ, उसके बाद हम एक कस्टमाइज प्लान बनाएंगे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से। ठीक है, कि यू आर गुड एट दिस, यू नीड टू वर्क ऑन दिस, इफ़ यू आपने दोनों ऐसा कर लिया देन यू आर गोइंग टू रीच हियर। ठीक है, तो ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना GS1। ओके, GS1 में हम जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले इंडियन कल्चर से स्टार्ट करेंगे। 8 दिन हम इंडियन कल्चर पे
पूरा फोकस करेंगे। हम यहाँ पे इट्स नॉट दैट कि हम यहाँ पे हम डे बाई डे डेज फोकस कर रहे हैं। 8 डेज हमने इंडियन कल्चर करा, आपको बताया कि ये 8 दिन हम इंडियन कल्चर के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। उसके रिगार्डिंग आपको सोर्सेज दे दी जाएंगी कि आपको यहाँ से पढ़ना है। डेली शाम को उसके बेसिस पे आपको ग्रुप में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जहाँ आप उस क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के सबमिट करेंगे। अगले दिन इवनिंग तक वो आंसर्स इवैल्यूएट होकर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका 8 डेज इंडियन कल्चर चलेगा। उसके बाद फिर इंडियन कल्चर के बाद हम शिफ्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो एक हफ्ता हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद 10 दिन हम करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करेंगे, करंट इश्यूज़ पे हम आंसर्स लिखेंगे। उसके बाद फिर हम आईआर करेंगे 10 डेज़, फिर डीआई करेंगे 15 दिन, और उसके बाद इंडियन पॉलिटी करेंगे 5 डेज़, ठीक है। तो ये डे बाय डेज जो है हमारा GS1 का ये अप्रोच रहेगा कि इतने दिन हमें ये करना है। और इसमें जो आपको मैं बता रही हूँ ना कि इंडियन पॉलिटी करना है या हिस्ट्री करना है या फिर आईआर करना है या करंट करना है, तो यू नीड नॉट टू वरी। आप कहोगे कि भाई अभी तो हमारा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है। कई बच्चे कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है, हमारा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, वी आर वेरी न्यू, वी आर जस्ट एट द नेटल स्टेज, तो हम क्या करेंगे। तो यू नीड नॉट टू वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोर्सेज बता दी जाएंगी कि देखिए आपको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से आप पढ़ के आइएगा, इसके बेसिस पे आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उसके आंसर्स हमें लिख के देने हैं। तो आपकी उसी में आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपका सिलेबस भी टाइमली कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम GS पेपर 2 पे बढ़ेंगे। पेपर 2 में फिर हम उसी तरह से डे बाई डे करेंगे। इंडियन पॉलिटी जैसे हमने 10 दिन कर ली, फिर हमने 10 डेज़ इकोनॉमी कर ली, 10 डेज़ ज्योग्राफी कर ली, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट 3 दिन किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 7 डेज़, करंट अफेयर्स, फिर एवरीथिंग। और उसके बाद हम करेंगे नो नथिंग राइट एवरीथिंग, ठीक है। नो नथिंग राइट एवरीथिंग। आप सोच रहे होगे कि नो नथिंग राइट एवरीथिंग ये क्या है। तो फ्रेंड्स ये वो चीज़ है कि क्या होता है ना, कभी कभी आपको एग्ज़ाम में एकदम बाउंसर क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपने पढ़े ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या लिखना है। वो सबके लिए न्यू होते हैं, सबके लिए उसमें मतलब सबको नहीं आ रहा होता है। एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको बिल्कुल भी कहीं से उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता है क्या मतलब कैसे करना है। अब अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो हाउ आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरह से आप उस नो नथिंग एंड राइट एवरीथिंग, मतलब आपको कुछ आता नहीं है बट फिर भी आपको वो आंसर राइटिंग की स्किल्स बताई जाएंगी कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आपको वो किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और उसमें किस तरह से कुछ ऐसे जनरलाइज बेसिक पॉइंट्स डालने चाहिए जिससे कि आप उस आंसर को भी आराम से लिख सकेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका वो क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो नो नथिंग राइट एवरीथिंग का मतलब यही है कि कभी कभी जो बाउंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हमें नहीं समझ में आते हैं, जो हमने नहीं पढ़े होते हैं, उस क्वेश्चंस को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, उस क्वेश्चंस के लिए किस तरह से हम अपना एक आंसर फ्रेम करेंगे ताकि वो हमारा कोई भी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में छूटे ना, क्योंकि भाई पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें बताई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हर संडे को हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये उसके बाद द पर्पस ऐसे का तो जो ऐसे राइटिंग का जो पर्पस होगा ना, वो एक इंसाइट डेवलप करने के लिए होगा कि कि जिससे आप अपना जो भी ऐसे है उसको एक प्रॉपर तरीके से लिख पाएँ, ठीक है। तो आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, ठीक है, एंड XYZ कोई भी टॉपिक, बी इट रिलेटेड टू कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ का कोई टॉपिक हो, कोई इकोनॉमी का टॉपिक हो, या कुछ विमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, या फिर कोई कोड दे दी गई हो उस पर आपको कोई वो लिखना हो ऐसे, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि इन डिफरेंट सेक्शंस को, इन डिफरेंट चीज़ों को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बेसिक चीज़ें जो हर एक ऐसे में आती ही आती हैं, आपको इनकॉर्पोरेट उसको करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है, आपको मैटर दिया जाएगा, आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाएंगी जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग क्वालिटी एनहांस हो, आपका आंसर का अच्छा, आप एक आंसर को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएँ, अपने ऐसे को एक अच्छे से लिख पाएँ, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई जाएंगी। तो ये जितना भी मैंने आपको अभी जो बताया है प्रोग्राम, ये मोस्टली ये 4 to 5 मंथ्स तक चलेगा आपका। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आपका प्रीलिम्स आने वाला होगा तो प्रीलिम्स से पहले आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, एक गाइडेंस दे दी जाएगी, एक आपको
सोर्सेज बता दी जाएंगी कि ओके नाउ इज़ द टाइम फॉर प्रीलिम्स, 1-1.5 महीना 2 महीना है, अब आप अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करिए। तो ये एक उसकी एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर सोर्सेज आपको बता दिए जाएंगे ताकि आपका पीटीबी किसी कीमत पे ना रुके। तो ये हम, और इसके बीच में ही आपके बीच बीच में आपके टेस्ट रखे जाएंगे, ठीक है। आपको मिनी टेस्ट होगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जस्ट टू इवेल्युएट हाउ द स्टूडेंट इज़ प्रोग्रेसिंग, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सुधार हो रहा है, या अभी उस पर और कितनी उसको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम जो इवैल्यूएशन होगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कोर्स के हाईलाइट की, लाइक व्हाट इज़ गोइंग टू बी द हाईलाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाईलाइट है कि पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है, सर का पर्सनल गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ व्हाट इज़ इट, तो दैट मीन्स कि हफ्ते में एक दिन वी विल कंडक्ट अ जूम सेशन, ठीक है, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स जिनको डाउट है दे कैन रीच आउट टू मी, ठीक है, दे कैन शेयर देयर डाउट्स विद मी। अपने डाउट्स आप मुझे बताइए, फिर आई जस्ट मतलब फिर हम लोग एक जूम मीटिंग और जूम सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम वो सारे आपके डाउट्स को कवर करेंगे। और आपको कुछ भी XYZ कोई भी डाउट हो, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई टॉपिक, या आपको किसी टॉपिक के रेलिवेंट कोई मैटर चाहिए, या आपको कुछ भी अभी एक पॉइंट पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब हताश हो जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो मतलब उनको लगता नहीं है कि उनसे हो पाएगा, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी आपकी इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं, तो उस मोड़ पे आप एक पर्सनल गाइडेंस हमसे ले सकते हैं। आप सर सुपर कोच से हमारे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हैं। उस मेंटरशिप में हमारे एक्स स्टूडेंट्स भी जुड़े रहेंगे। अंकिता चौधरी जो हमारी रैंक 3rd है, खालिद रैंक 4th, सोनाली रैंक 14, धनराज रैंक 21, मिंटू, राहुल, सनी, ये जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं और अब ट्रेनिंग में हैं, तो वो सब भी आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज़ शेयर करेंगे कि जब उन्होंने कभी ऐसी कोई सिचुएशन फेस करी तो उन्होंने उस चीज़ को कैसे कोप अप किया, हाउ दे ओवरकम दैट सिचुएशन, और किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखा, अपनी तैयारी को जारी रखा और कभी हार नहीं मानी। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम ये टॉपर्स भी आपके साथ अपनी शेयर करेंगे, अपनी टेक्निक्स शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पैनल में ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस्ड हैं, जो हमारी टीम में है, लाइक जो अभी DSP के पद पे कार्यरत है BPSC में, या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में है, फिर आपका UP PCS में है, आप झारखंड PCS में है। तो ये सारे जो हमारे सिलेक्टेड हमारी टीम में जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो लोग भी आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे। टाइम आने पे आपको बताएंगे अपनी स्ट्रैटेजीज जो उनको हेल्प किया ये एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताई जाएंगी। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से कोई भी बताता है या किसी का अप्रोच होता है, ठीक है। हाँ, बट हमारे पास क्लासरूम लेक्चर्स नहीं रहेंगे। ये एक चीज़, मतलब बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या आप क्लासरूम लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे या क्या आप वो मतलब हमें एक सेशन मिलेगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आपको चीज़ें बता दी जाएंगी कैसे करना है, क्या करना है, किस माइंडसेट से आपको पेपर अप्रोच करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हम बेसिकली हम टेक्निकलिटी पे काम करेंगे, हम आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। क्योंकि देखो, लेक्चर्स प्रोवाइड कराने को क्या है कि हम भी आपको प्रोवाइड करा दे, लेक्चर्स दे दिया कि अच्छा ठीक है, एक लंबा चौड़ा 2-2.5 घंटे का वीडियो दे दिया, बट वो फ़ायदा ही क्या जब स्टूडेंट उससे एक बेनिफिट ना उठा पाए, है ना। लेक्चर देखने को आपने देख लिया, आपको एक सुकून मिल गया, अरे हाँ हमने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक लेक्चर देखा था 2-3 घंटे का सर का, अब आप उसमें से कितना रिटेन कर पाए, तो वो आपकी सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। मैटर क्या करता है? प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितना डेली आंसर राइटिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी आंसर्स की क्वालिटी को इन्हांस कर रहे हैं, किस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं, राइट। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, ये हम कवर कराते हैं ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसें और आपको पेपर मिले तो आप में एक वो कॉन्फिडेंस हो कि अच्छा मैंने तो ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, और फटाफट से आप अपना वो पूरी चीज़ें एग्ज़ाम की जो कॉपी मिलती है उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उतार के आएँ, जहाँ पे आपको ढेर सारे नंबर मिलें।
तो हमारा जो अप्रोच होता है वो सिलेक्शन बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपकी 70th बीपीएससी को। आई होप आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, फील फ्री टू रीच, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है द सिविल्स की टीम का, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। फटाफट आइए, अपना एडमिशन लीजिए और अपनी बीपीएससी में सीट सिक्योर कीजिए, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट, I can assure you, you'll get the best on this learning platform and you'll just achieve your goal, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके साथ एंड बस दैट्स इट। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। और अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीज़ें होती है, फील फ्री टू रीच टू अस, ओके। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सिलेक्शन की ओर बढ़िए। थैंक यू सो मच।